नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आरटी के अंतर्गत जो भी अशासकीय विद्यालयों में फ्री एडमिशन होते हैं उनके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यदि आपको अशासकीय विद्यालय में फ्री एडमिशन लेना है तो कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या एज बाउंडेशन है, साथ ही साथ क्या रूल्स हैं, किसके आधार पर आपका ऑनलाइन एडमिशन फ्री होगा, पूरी जानकारी आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 फरवरी 2024 को पत्र जारी किया गया है समस्त कलेक्टर के लिए, साथ ही समस्त जो जिला परिषद संगठन है उनके लिए पत्र को जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं विषय में क्या है, शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि विषय है कि आपको जो भी गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूल संचालित होते हैं उनमें आप निःशुल्क प्रवेश लेते हैं, उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप नीचे मूव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि पोर्टल पर जो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं 23 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, 23 फरवरी 2024 से लेकर के 3 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, जो बाउंडेशन है समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। 23 फरवरी से आपको आवेदन करना है, कब तक कर सकते हैं, 3 मार्च तक। इसके अलावा और चीजें की जब आप आवेदन करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आवेदन को आपको सत्यापित भी कराना है। माने जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए देखें यहाँ पे आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र, यहाँ पे शासकीय जनशिक्षा जो भी जनशिक्षा केंद्र होता है या भी जो भी बीआरसी के द्वारा निर्धारित केंद्र बनाए जाते हैं जहां पर जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं निःशुल्क प्रवेश वाले उनका वेरिफिकेशन होता है, तो उसका कार्य भी 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। माने आपको ध्यान रखना है यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन करना है, साथ ही साथ उस आवेदन की प्रति और जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज उनको लगाना है और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है, सत्यापन करवाना है। जैसे आप सत्यापन करवाते हैं उसके बाद आपका आवंटन पत्र होगा यदि आप चयनित होते हैं, जो भी आपको विद्यालय मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 मार्च को उसका क्या हो जाएगा, रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों का एसएमएस द्वारा सूचना। यहाँ पे ध्यान रखें, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड करोगे उस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जाएगा। तो 7 मार्च को आपको अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा कि आपको कौन सा विद्यालय प्राप्त हुआ है फ्री में, ठीक है, किस विद्यालय में आपका प्रवेश हुआ है आरटी के तहत। उसके बाद क्या होगा, आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना। ध्यान रखें, यदि आपका एडमिशन हो जाता है, सीट आवंटित हो जाती है, तो उसके बाद आपको विद्यालय में जाना है, जो भी प्राइवेट विद्यालय मिला है वहां पर जाकर के वहां पर भी ऑनलाइन उन्हें करना पड़ता है मोबाइल एप्लीकेशन से। तो वहां पर 11 से लेकर 19 मार्च तक आप जाएंगे 2024 तक और वहां पे आप ऑनलाइन करवाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण माना है, जो सीटें रिक्त रह जाती उनकी काउंसलिंग 21 मार्च से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप ध्यान रखना है कि पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सेकंड में आपको क्या करना है, उसका सत्यापन कराना है, और सत्यापन के बाद अगर आपको स्कूल आवंटित हो जाता है तो जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है उस विद्यालय में जाकर के आपको ऑनलाइन वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराना है, ठीक है। अब देखना क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने बताया है कि पात्रता का नियम क्या है। एक तो क्या है, वंचित समूह, यदि आप वंचित समूह में आते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इसकी पात्रता आप रखते हैं। वंचित समूह में कौन कौन से होते हैं, अनुसूचित जाति हो सकती है, अनुसूचित जनजाति हो सकती है, वन भूमि के जो पट्टाधारी होते हैं उनका हो सकता है, विमुक्त जाति हो सकती है, निःशक्त बच्चे हो सकते हैं जिनका मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र है, HIV ग्रस्त बच्चे। तो इसमें वंचित समूह में अगर आते हैं तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेकंड होता है यहाँ पे दूसरा लिखा है, कमजोर वर्ग में आते हैं, माने गरीबी रेखा वाला जो होता है, बीपीएल कार्ड अगर है आपके पास, अनाथ बच्चे हैं यहाँ पे, या कोविड-19 जिनके माता पिता या वाह की मृत्यु हो गई है, तो वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स देखिए, प्रवेश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो दस्तावेज है वंचित में हो या फिर बीपीएल कार्ड धारी हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करना पड़ेगा। साथ में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें, यहाँ पे आयु सीमा का क्या बाउंडेशन है। आयु सीमा यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में देखेंगे, आयु की गणना 1 अप्रैल 2024। यदि आपकी आयु 3 साल से ऊपर है तो आप नर्सरी में एडमिशन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु लिखा है नर्सरी के लिए 3+ होना चाहिए। KG1 में यदि आप देखते हैं तो 4 से ज्यादा होनी, 4+ आपकी आयु होना चाहिए, ठीक है। और KG2 के लिए होती है 5+ होना चाहिए, और कक्षा 1 के लिए होना चाहिए 6+ होना चाहिए। तो यहाँ पर आयु का बाउंडेशन दिया गया है, 3 साल से ऊपर वाला बच्चा होगा उसका नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा, 4 साल से ऊपर वाला है उसका KG1 में हो जाएगा, 5 साल से बड़ा है तो KG2 में, और कक्षा 1 के लिए 6+ होना चाहिए। तो यहाँ पे आयु का बाउंडेशन आपको ध्यान रखना है, और जन्म प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि आप आरटी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से करें और साथ में आवेदन का सत्यापन कराएं। और जब भी आप सत्यापन कराते हैं उसके बाद अगर वेरिफिकेशन में आपको मिल जाता है स्कूल, तो आपको स्कूल में भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें।